वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल या मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा जो राज्यपाल होता है ना वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है, बात करेगा राज्यपाल का तो भारत में राज्यपाल का पद जो है हम लोग कनाडा से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? कनाडा के संविधान से हम लोग भारत का राज्यपाल का पद लाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्या बात कर रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जो शहरी का बात कर रहा है, शहरी जो स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कब? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो था शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वही स्थानीय का बात करेगा जो ग्रामीण इलाका, ग्रामीण स्थानीय का बात करेगा शासन संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो पंचायत होता है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। क्या बात कर रहा है कि जब मुद्रास्फीति होता है तो बोला है कि लाभ की स्थिति में कौन रहता है। तो याद रखिएगा दो लोग रहता है, एक ऋणी जो ऋण लिया है, एक होता है व्यापारी वर्ग जो व्यापारी वर्ग होता है। यानी ऋणी और व्यापारी वर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। क्या बात कर रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण मनुष्य में होता है। तो नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, पारा अगर अधिक हो जाएगा तो आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम ज़्यादा हो जाएगा मनुष्य में तो इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कोई और नहीं हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या बात कर रहा है? इंडियन लीग का। तो इंडियन लीग किनका है बाबू? तो शिशिर कुमार घोष का है। किनका? शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब किया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन भारत में 1843 में कब हुआ था? 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। वेलोड्रम एक शब्द आता है, किस खेल में इसका यूज किया जाता है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये साइकिलिंग से है। किससे है? साइकिलिंग से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी, क्या बात कर रहा है? मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया जाता है। तो याद रखिएगा चौथे, पांचवें और छठे को दिया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कहा गया है, बात सही है ये। दिया अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 42 दिया काम में न्याय संगत और मनोचित दशाओं की प्रसूति सहायता, ये भी बात सही है। 42 में मिल रहा है, जिससे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उससे आप भारी काम नहीं करा सकते हैं अगर कहीं वो काम कर रही है प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब। ठीक है, वही बात कर रहा है कि न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता 42 में दिया गया है, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 51 का बात कर रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, ये गलत बात है क्योंकि ये आर्टिकल 50 में बोला गया है। कहाँ? आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। अगर 51 का बात करेगा तो आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात कर रहा है कि यानी भारत का इंटरनेशनल रिलेशन कैसा रहेगा उसी के बारे में आर्टिकल 51 में बोला गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। जो पसीना का ग्रंथि है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिएगा उसका मुख्य कार्य का बात कर रहा है तो शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या बात कर रहा है? सबसे बड़ी कोशिका का बात कर रहा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का बात करेगा तो वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। कौन सा? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। क्या बात कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बात कर रहा है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। क्या बात कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल ऐसा है जो भारत में सबसे बड़ी स्थल है, उसके बारे में बात कर रहा है। ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राखी गढ़ी कहाँ हो जाएगा? राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। कहाँ पे है बाबू? हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी। इसके बहुत कारण थे। ठीक है, जो 1857 का क्रांति हुआ था, क्या नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व करता कोई नहीं था, हर क्षेत्र में अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे। की बात कर रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये भी बात सही है। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में भी होना, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। क्या बात कर रहा है कि सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा एलन ब्रो के समय किया गया था। किसके समय? लॉर्ड एलन ब्रो के समय 1843 में सिंध का विलय कर दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है। क्या बात कर रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल.के. झा समिति का संबंध निम्न से किससे है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल.के. झा जो समिति बना था उसका संबंध किससे है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो किससे है बाबू? ये इनडायरेक्ट कर से था, अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, इनडायरेक्ट कर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा बना था उसमें से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो प्रक्रिया नियम समिति थी इसके भी थे, संचालन समिति इसके भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनमें तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो संविधान सभा के इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दिया हुआ है? जरा दृष्टि दोष का बात कर रहा है और पूछ रहा है कि इसमें लेंस का कौन सा उपयोग किया जाएगा। तो इसमें बायोफोकल लेंस किया जाएगा। कौन सा? बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे आपको मैप के थ्रू से कर्क रेखा को याद करना पड़ेगा कि किस देश से होकर गुजरती है, किससे नहीं, तब आप बता सकते हैं। इस तरह आप जान लीजिए जो ब्राज़ील होता है ना, ब्राज़ील से कर्क रेखा नहीं जाती है। ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ है बाहामास, लीबिया और यूएई, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, उसके बारे में बात कर रहा है। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको पढ़े होंगे तब बता सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्या बात हो रहा है? जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। ये इसमें से बोल रहा है कौन सा राज्य नहीं है, तो मणिपुर नहीं होगा, उसमें असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा है, ठीक है, और मिजोरम भी है। ठीक है, इसमें मणिपुर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि नहीं आता है राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करना है और मिलाना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इधर दिया हुआ व्यक्ति, इधर दिया हुआ कथन, यानी ये बात 1857 के क्रांति में किसने बोला था, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग मिलाते हैं। क्या कह रहा है? डिजराइल ने बोला था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, क्या बोला था? डिजराइल बोला था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। टी आर होम्स क्या बोला था? टी आर होम्स बोला था कि बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध है। ठीक है, वीडी सावरकर ने बोला था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और कर्नल ली ने बोला था कि ये धर्मों के मतलब ये ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्रियों को गठित किया गया था। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। कैबिनेट में जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उनमें 3 सदस्य था। ठीक है, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं था, उसके बारे में बात कर रहा है। तो पैथिक लॉरेंस तो था, स्टीफर्ड क्रिप्स भी था। क्या बात कर रहा है? स्टीफर्ड क्रिप्स भी था। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था, तो आप हम लोग मिला सकते हैं। जो जॉन साइमन था वो नहीं था, और एवी अलेक्जेंडर था। ठीक है, इसका ट्रिक है काल। ठीक है, काल। ठीक है, काल से आप याद क्रिप्स, ठीक है, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 गो थे, और जो साइमन नहीं था। ठीक है, साइमन आयोग आया था उस समय था वो। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे बाबू? इसका ट्रिक है काल। अब याद रख सकते हैं काल से क्रिप्स, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर
और एल से लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्या बात कर रहा है कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जो हम्बोल्ट होना है, हम्बोल्ट ये प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन था। क्या बात कर रहा है कि सिकंदर जो था उसके समकालीन का बात कर रहा है कि इसमें से कौन, समकालीन का मतलब होता है उसी के साथ, यानी ये शासन कर रहा था उसी के साथ वो भी कहीं किसी क्षेत्र में शासन कर रहा था, उसी का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो धनानंद था ना, धनानंद, वो सिकंदर का समकालीन था। किसके? सिकंदर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में, किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था। गया में 1922 में अधिवेशन हुआ था, बोल रहा है कि परिवर्तनवादी नेता जो थे वो त्याग पत्र दे दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यानी इसमें सी राजगोपालचारी ने दिया था, सॉरी सी राजगोपालचारी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दे दिया था। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि कोई संसद का सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों में कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका सदन उसके पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 60 दिन। 60 दिन से अगर अधिक कोई भी संसद का सदस्य अगर सदन से अनुमति, यानी अध्यक्ष जिस सदन का है उस सदन के अध्यक्ष से बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सर्वसम्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वसम्मति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। क्या बात कर रहा है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका राइट दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होता है। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो रूप होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पीत रस होता है उसका निर्माण कहाँ होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो लीवर में, यकृत में इसका निर्माण होता है। और पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में और पित्ताशय में ये जमा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का बारे में बात कर रहा है कि कौन सा उदाहरण है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा सेब तो असत्य फल है, ये है, और नाशपाती भी असत्य फल है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन का बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिए एब्सिसिक अम्ल ये भी है, जिब्रेलिन्स तो है ये है, ऑक्सिन्स ये भी है, साइटोकाइनिन ये भी है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जौर खाया नहीं जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा सब्जी है जिसका हम लोग जौर नहीं खाते हैं। तो याद रखिएगा आलू क्या है? आलू एक तना है, तो हम लोग तना खाते हैं, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्या बात कर रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि किसके उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा प्लेटिनम का चूर्ण होता है। क्या? प्लेटिनम का चूर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाते हैं हम लोग। क्या बात कर रहा है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। आवेग का जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड हो जाता है। अगर कार्य का बात करेगा तो कार्य का जूल होता है, ठीक है। दाब का बात करेगा आपको तो दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बल का क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है लोलक के काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर किस पर करता है। तो लोलक की कालावधि जो निर्भर करता है वो लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस में? लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश की प्रकृति होती है, क्या बात कर रहा है? तो प्रकाश की प्रकृति होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है मतलब गलत कथन का बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा दिया हुआ है। अब हम लोग मिलाते हैं इसमें से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में। तो याद रखिएगा ये तो सही है। फिर दिया है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ये भी बात सही है। फिर बोल रहा है कि मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी बात सही है। फिर दिया है इटांकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये बात गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी पूछ रहा है कि इनमें से गलत कौन है, उसके बारे में बात कर रहा है। सुमेलित नहीं है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ दिया है डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है। ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी मिलाना है कि गलत कौन सा है, सुमेलित जो है इसमें से कौन है। अलमाटी बांध दिया हुआ है, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर, इडुक्की बांध। अब इधर नदी दिया हुआ है कि ये बांध किस नदी पे है, आपको मिलाना है, इसमें से गलत को चुनना है। तो हम लोग चुनते हैं अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे तो है ये है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है और इडुक्की बांध पेरियार पे है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। कावेरी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध लैंडलॉक का बात कर रहा है, इनमें से आपको बताना है, इसलिए आपको इन पूरा वर्ल्ड का मैप याद करना पड़ेगा तब आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हंगरी एक है जो लैंडलॉक देश है, स्थल रुद्ध देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करके भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या बात कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का बात कर रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें जो दिया हुआ है तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है। मेहरगढ़ से। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेहरगढ़ दिया हुआ है, कृषि का बात कर रहा है इसलिए मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप किस जगह से मिला हुआ है। क्या बात कर रहा है? मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनावली से मिला था मिट्टी के बने हल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा के 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था। क्या बात कर रहा है? ईसा के 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो मगध था, कौन था बाबू? मगध था। ठीक है। मगध पर जो है 7 शासकों ने शासन किया था। ठीक है। 7 वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। जैन धर्म में जो है महावीर द्वारा जो थे वो ज्ञान प्राप्त होता था उसको क्या कहा जाता है, उसी के बारे में बात कर रहा था। उसको कैवलव कहा जाता था। क्या? कैवलव्य कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। याद रखिएगा लिंगराज मंदिर का नींव जो था ययाति केसरी ने डाला था। कौन? ययाति केसरी ने। ठीक है। ययाति केसरी ने डाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी पहली बार का बात कर रहा है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में। अध्यक्ष का बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कराची अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्या बात कर रहा है? हॉट मनी जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो किया जाता है वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य का बात कर रहा है जो कौन नहीं है। तो याद रखिएगा मालदीव जो है ना वो बिम्स्टेक देशों में नहीं आता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।